हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। देखिए, आज की वीडियो में आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, जितने भी वैकेंसीज से रिलेटेड है स्टेट वाइज। एक एक वैकेंसीज को हम जो है वो डिटेल में समझेंगे, स्टेट वाइज कौन सी क्या है। माय नेम इज़ हेमंत गुप्ता एंड आप मेरे बारे में अगर नहीं जानते थोड़ा सा पढ़ लेना। ये स्क्रीन पर लिखा हुआ है, वर्किंग इन इनकम टैक्स टीए एंड ऑलरेडी वर्कड इन जीएसटी टीए और अभी सिलेक्शन विद AIR 432 जीएसटी इंस्पेक्टर। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं वैकेंसीज़ के बारे में जो स्टेट वाइज वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, स्टेट वाइज वैकेंसीज CGL 2020 में जितनी भी स्टेट वाइज वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में मैं बात करूँगा। ठीक है, तो एक चीज़ समझाऊँगा आपको। ये RTI जो थी हमारी लेटेस्ट थी, 13 जून को इसका रिप्लाई आया कि कोई भी वैकेंसी CHSL और CGL दोनों की स्टेट वाइज रिपोर्ट नहीं करी। बट हमारे पास जो पहले रिप्लाई आ चुका था एक, उसमें आप देख सकते हो CGD ऑडिटर की स्टेट वाइज वैकेंसीज़ ये हैं। ठीक है, इसकी मैं आपको PDF जो है वो टेलीग्राम SSC कोर 123 पर कंबाइंड शेयर कर दूंगा, जुड़ जाना। ठीक है, आगे चलते। ये है आपकी पोस्टल इंस्पेक्टर की, इन्होंने बोला ये 2020 की इन्होंने दी है DR। अब ये पोस्ट फॉर द ईयर 2020 है, हो सकता है ये थोड़ा बहुत चेंज हो, बट अभी तक यही है। और जो उसमें दिखाई दे रहा है फाइनल जो SSC की टेंटेटिव वैकेंसी है उसमें भी यही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज ये हैं आपके पास। ठीक है, टोटल 43। ये भी मैं स्टेट वाइज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सारे स्टेट की है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो जुड़ नहीं पाते हमसे और हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं या कहीं और से नए आ रहे हैं सब्सक्राइबर, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। जो लोगों को पता है, जिन कैंडिडेट को, वो एक अपर एज ले सकते हैं। तो आप सबको ये चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि एक फेयर चांस हो एक कॉम्पिटिशन के अंदर। ठीक है, अब देखिए ये है आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, जनरल कम्युनिकेशन। इनसे मांगा गया था रिप्लाई CGA अकाउंटेंट का, क्योंकि इसकी वैकेंसी कहीं नहीं है। CGA अकाउंटेंट की मैंने देखा कहीं नहीं है, तो कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज ये वैकेंसी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। CGA जूनियर अकाउंटेंट टेली कम्युनिकेशन की गाइस, ये स्टेट वाइज यहाँ से आप देख सकते हो। एक और चीज़, हमने RTI तो सारी जगह लगाई थी बट कुछ जगह से आया नहीं रिप्लाई। जैसे मैंने यहाँ CGA से भी मांगा था। ठीक है, आप देख सकते हो हमने CGA से भी मांगा और स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज, बट इन्होंने ये बोला कि डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन अभी मटेरियल स्टेज में है और चेंज होती रहती है प्रमोशन, ट्रांसफर, रिटायरमेंट से। तो स्टेट वाइज वैकेंसी फाइनलाइज करेंगे एट द टाइम ऑफ एलोकेशन ऑफ दोज ईयर्स। तो मे बी दे आर नॉट एबल टू रिपोर्ट इट राइट नाउ, बट लेटर ऑन दे विल रिपोर्ट इट। सो करना क्या है आपको, अगर आप इस पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं तो आप खुद से एक RTI लगा सकते हैं CGA में। ठीक है, क्या पता आपको दे विल रिप्लाई कैटेगरी वाइज एंड स्टेट वाइज। सो मैं एक बार फिर से लगा दूंगा और आपके साथ चैनल पर शेयर कर लूँगा। तो RTI अगर लगाई जाएगी और विल शेयर सून वंस वी गेट इट। तो ऑल CGA DOP MOC, यानी कि DOP की हमारे पास आ चुकी है, टेली कम्युनिकेशन की, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। DOP नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की आ गई है। CGA अभी जैसे पेंडिंग है, इन्होंने इसमें नहीं दी, सिर्फ हमें वैसे बता दिया। SSC कोर 123 पर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, हमारे पास रिप्लाई आते ही। सेम चीज़ यहाँ पर है, ये भी आपके साथ शेयर कर देंगे। यहाँ पर तो इन्होंने दे देते ये इसको, जो ये वाली है आपकी जूनियर अकाउंटेंट टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर जो है, तो पोस्टल वाली में इन्होंने CHSL का दे दिया गलती से CGL की जगह। और उस टाइम मैंने भी अपील फाइल नहीं करी, इसको ओवरलुक कर दिया। तो आई विल फाइल अपील और आई विल फाइल न्यू RTI एंड आई विल शेयर इट विद यू। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है, इसमें आप देख सकते हो जो टैक्स असिस्टेंट है और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ITI की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जाना है। CPT का थोड़ा सा डिस्कशन इसमें देख लेंगे हल्का फुल्का। ठीक है, ताकि आपको कोई क्वेरी ना हो और आपको हो तो कमेंट कर सकते हो। CGL 2020 में TA CBDT की जो ये वैकेंसीज है इसको ढंग से देख लेना। जयपुर, कोलकाता यहाँ 0 हैं और नागपुर, तो इन स्टेट वालों के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। ठीक है, ये टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसीज है। GST इंस्पेक्टर की ये वैकेंसीज हैं आपकी। यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत कम जनरल को सीट्स अलोकेट कर रहे हैं, 10-27, तो काफ़ी अनफेयर है अभी। और ऐसे ही यहाँ पर आप देखोगे सारी स्टेट्स में कम वैकेंसीज है, जबकि OBC में थोड़ी ज़्यादा है। जैसे कोलकाता में ही देखें अगर, तो रेशियो जो है मेंटेन नहीं हो रहा। ठीक है, अभी ये देखो प्रिवेंटिव ऑफिसर जैसे यहाँ पर है। ठीक है, ये वैकेंसीज इस टाइम बहुत ज़्यादा आई है, तो एक अच्छी चीज़ है कि इस बार काफ़ी लोगों को कस्टम्स में ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। एग्जामिनर की बात करूँ तो काफ़ी कम वैकेंसीज रिपोर्ट हुई है, ये आप शेयर कर रहा हूँ, ये आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगी CBIC की। और हालांकि 2020 की वहाँ नहीं है शायद CBIC में, RTI से निकाली गई है।
तो आप देखोगे टोटल वैकेंसी जनरल की 2127 में ये है, यानी 1/3 ही रह गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। टैक्स असिस्टेंट की अगर मैं बात करूँ, ये टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसीज़ है। इसमें एक छोटा सा आपको एक हैक बताता हूँ टैक्स असिस्टेंट वालों को, जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। आप वैकेंसीज़ देख रहे हो, आपको दिल्ली में वैकेंसीज़ दिख रही हैं जो भी हैं, यहाँ देखिए जैसे ये आपको दिखी दिल्ली में 27 वैकेंसी में 13 जनरल की है। अगर ये भर जाती है और आपको फिर भी चाहिए आपका होम स्टेट सिटी है CBIC में, तो आप ना क्या कर सकते हो, आप ये जो होता है ना डायरेक्टर जनरल DGPM, अगर यहाँ वैकेंसी आती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये जनरली ऑल इंडिया थी और आपको इसमें स्टेट मिलने के चांस रहते हैं। ठीक है, अब बात करें हम DA की, तो DA की मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि ये वैकेंट सीट हो सकती है जो आपकी CGL 2020 में आपको देखने को मिलेंगी। तो सॉरी, इसको आप ना वो कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या PDF में शेयर करूँगा, उसमें आप उसके हिसाब से आप थोड़ा सा डिसीजन ले सकते हो। तो मैंने वहाँ पर भी समझाया था कि ये 100 हैं, कहीं कोई बेवकूफ़ बाद में इसको बोले कि 100 बताई थी 100 बताई थी। इस 100 में से करीब 50 या 40 ही रिपोर्ट हो सकती है। ऐसे बहुत महानुभाव हैं। ठीक है, तो उनको मैं दोबारा से लिखना चाहूँगा कि 40-50, ताकि जब वो करें तो ये वीडियो मैं शेयर कर सकूँगा। ठीक है, तो जैसा मैंने अपनी इस वीडियो में बताया था अपने बारे में, तो आप देख सकते हैं मेरे बारे में मेरी प्रोफाइल। आगे चलते हैं। ये बाकी स्टेट्स की है जो इन स्टेट्स को टारगेट कर रहे हैं। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। जैसे कुछ चीज़ें काफ़ी लोगों की मेरे से क्वेरी थी कि थोड़ा सा हमें क्लियर कर दें कौन सी पोस्ट कहाँ है। देखिए, CSS जनरली दिल्ली बेस्ड है, IB में आपको ऑल इंडिया रहता है, तो जनरली दिल्ली दे भी देते हैं, और नहीं तो कहीं और भी आपको मिल सकता है। ME आपका दिल्ली और फॉरेन पोस्टिंग्स रहेंगे। AFHQ दिल्ली रहेगा आपका, इलेक्शन कमीशन दिल्ली रहेगा आपका। MEIT में भी कैट आपका ऑल इंडिया हो जाता है, यहाँ पे आपको कहीं भी दे सकते हैं। CVC आपका दिल्ली रहता है, और NTRO अभी नई पोस्ट आई है तो इसका कुछ कह नहीं सकते, दिल्ली भी हो सकता है। और बाकी कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर भी आपका, जितने हेडक्वार्टर हैं इनकी जनरली दिल्ली होती है, बट NCB है जैसे, इसकी कहीं और भी हो सकती है। ठीक है, और MEA पासपोर्ट डिवीज़न है, इसकी भी ऑल इंडिया है। ठीक है, NCB की भी ऑल इंडिया गई। आप सब फिलो में असिस्टेंट डालने लग जाओ। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक आइडिया देता जा रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ये भी ऑल इंडिया है, दिल्ली बेस्ड नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ठीक है, ये शायद दिल्ली बेस्ड है, अभी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये आपको पता ही है, ऑल इंडिया। CBIC ऑल इंडिया, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया, मतलब आपको जोन मिलेगा इनमें, और जो जोन आपको मिलेगा उस जोन में ही आपको ट्रांसफर्स करेंगे, बिकॉज ट्रांसफर्स नाउ डेज आर बैन, सो यू हैव टू चूज एक्यूरेटली। अगर ट्रांसफ़र बैन है, सो यू विल नॉट गेट ट्रांसफर टू योर होम स्टेट। इवन इफ ट्रांसफर्स आर ओपन, there is a less chance that you will get a transfer, because there is a huge waiting list for the transfer। मतलब आपको एक वेटिंग लिस्ट से गुजरना पड़ता है, तो कोई आपके पास जेन्युइन ग्राउंड है, देन ओनली यू कैन गेट ट्रांसफर्स। ओके, सो आई होप आप मैंने ये चीज़ें क्लियर करी कुछ। और AEO असिस्टेंट एनफोर्समेंट, ये ऑल इंडिया है। इसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको 4-4 साल में स्टेट्स बदलवा देंगे। पहले 4 साल अगर आपको कोई स्टेट दिया, आपका प्रमोशन हुआ, या 5 साल में प्रमोशन हुआ आपका, तो एक मौका और मिलता है आपको EO में, एनफोर्समेंट में भी ऑफिसर बनने के बाद रिटेन होने का। तो 4-5 साल आप फिर रुक सकते हैं। छोटी मोटी हिंटें मैं आपको ग्लिम्स देता जा रहा हूँ। CBI फिर ऑल इंडिया। ठीक है, ट्रेनिंग गाजियाबाद में होगी। इंस्पेक्टर पोस्ट, ये भी आपकी स्टेट वाइज वैकेंसीज है जो मैंने शेयर करी। 1 साल के बाद आप ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो जाते हो। CAG डिविजनल अकाउंटेंट, ये आपकी मैं भी शेयर कर चुका हूँ वैकेंसीज। NIA के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा रहता है। JSO आपकी वैकेंसीज आपके पास हैं, जिनके पास नहीं है वो RTA लगा के निकाल सकते हैं स्टेट वाइज। CAG ऑडिटर अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा है, क्योंकि अभी तक स्टेट वाइज इन्होंने प्रोवाइड नहीं करी है, इवन दो RTA लगी हुई है। जैसे ही आई विल शेयर एट दिस चैनल, ऑन दिस चैनल, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। CGDA मैंने अभी शेयर कर दी ऑल इंडिया जोन वाइज। NTRO का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। CG अकाउंटेंट मैं शेयर कर चुका आपके साथ। मिनिस्ट्री ऑफ इनमें SSA जो है UDC, इनमें काफ़ी सारे में आपको देखना पड़ेगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स जैसे ग्वालियर में, या DNC हेडक्वार्टर्स जहाँ वहाँ है, कोटा में है। ठीक है, इस नीमच में है, MP में, दिल्ली में भी है इसकी एक फैक्ट्री के अंदर। ठीक है, और इन सब मिनिस्ट्रीज़ की दिल्ली बेस नहीं है, कहीं भी हो सकती है। RTA लगा के आपको निकालनी पड़ेगी, कम वैकेंसीज है इसलिए लगाई नहीं। CBDT की शेयर कर दी, CBIC की, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की पहली इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ वीडियो में। आई होप मैंने बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर करे होंगे। अब मैं आता हूँ DV के ऊपर। DV में काफ़ी लोगों की क्वेरी है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है 16 अगस्त से, जैसे ER रीजन का आया है,
अगस्त में ही आपका डीवी होगा। इट इज़ नाउ कन्फर्म, इट इज़ डैम श्योर, वी आर डैम श्योर अबाउट इट, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ कि जो डीवी में आपको ले जानी है। तो आपको 10th 12th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट्स, ठीक है, ये MSPS मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट। दूसरा आपको ग्रेजुएशन की सारी डिग्री, ठीक है, ऑल 3 ईयर्स मार्कशीट और आपको डिग्री, चाहे प्रोविजनल हो आपके पास, ठीक है। तीसरा आपको ले जाना है, अगर आप कहीं पर 3 साल से वर्किंग हो और आपने एज रिलैक्सेशन क्लेम किया है तो आपको NOC ले जानी है। चौथा आपके पास सर्टिफिकेट जो है OBC, वो जो नोटिफिकेशन में मेंशन डेट है क्लोजिंग वहाँ तक का होना चाहिए, 3 ईयर वाला, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पांचवा EWS आपके पास सेम फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, 20-21 का, जो वैलिड फॉर द ईयर, जो इस वैलिड रहेगा इस ईयर में 20-21, फाइनेंशियल ईयर एक पुराना, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 6th आपके पास SC/ST का परफॉर्मा जो है वो तो सबके सही बने हुए हैं। और क्या क्वेरीज हैं आपकी डीवी से रिलेटेड? हाँ, आपको ID कार्ड, ID प्रूफ ले जाना है, फ़ोटोज़ ले जानी होंगी आपको, वो सब उस पर लिखा रहेगा एडमिट कार्ड पर, फ़ोटो ले जानी होंगी। और इनके 3 सेट ले जाना, 3 सेट्स, ठीक है, इनके करा के रख लेना डॉक्यूमेंट के अपने सारे जितने भी हैं। और जहाँ तक है और तो कुछ ऐसा नहीं है जो आपको ले जाना है वहाँ पर, 3 सेट्स, ये सर्टिफिकेट्स और ID प्रूफ, फ़ोटो, बस। कुछ और होता है तो आप कमेंट करना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ट्राई टू रिप्लाई, एंड आई एम विद यू अबाउट ऑल दिस things. Thank you so much for watching this video. I hope you get some insights of the post and you will definitely जो आपको करना है वो करोगे। SSC Core 1 2 3 टेलीग्राम पर जुड़ जाना, CGL एनालिसिस और इसके लिए ग्रुप्स हैं हमारे। थैंक यू सो मच।